परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। लाल किला की प्राचीर से पीएम मोदी के किए गए इस हमले से विपक्षी बौखला गए हैं। जो परिवारवाद और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं वो सब के सब ऐसा लग रहा है जैसे राशन पानी लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर चढ़ जाना चाहते हैं। पिता से विरासत में राजनीति पाने वाले अखिलेश को भी ये बात काफी नागवार गुजरी है। पीएम मोदी के दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने कहा, बैंकों से पैसा लेकर सबसे ज्यादा लोग इन्हीं की सरकार में भागे। फिर अखिलेश ने परिवारवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ये झगड़ा बड़े परिवारों का है। एक तरफ समाजवादी परिवार है जो लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बहुत दिनों तक भारत का झंडा नहीं लगाया था। आगे अखिलेश कहते हैं, बीजेपी को अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। उनकी पार्टी में कितने परिवार हैं, वो अपने परिवारों की सूची जारी करें और विपक्ष भी अपने परिवारों की सूची जारी करेगा। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स को अखिलेश की बात रास नहीं आई। जोशी नाम के यूजर ने लिखा, मुलायम सिंह यादव जी की सत्ता मिलने वाले को ये नहीं कहना चाहिए। विपिन बिहारी ने लिखा, परिवारवाद से नेता बने हैं और बेशर्मी वाला बयान दे रहे हैं। एके नाम की यूजर ने लिखा, जिस दिन ये नेता सुधर गए सब कुछ अपने आप सुधर जाना तय है। श्रीमद् भागवत गीता हाथ में लेकर जनता को दिखाने के लिए जितनी बड़ी बड़ी बोलता है उसका थोड़ा सा भाग भी नेता अपने जीवन में उतार ले तो जनता अपने आप ठीक हो जाए। कैमरा के पीछे इन ज्ञानचंदों के कर्म जनता भी समझती है। पीयूष पुरी ने फिर बीजेपी की असलियत भी अखिलेश को समझाई। उन्होंने लिखा, बीजेपी में परिवार वाला केवल विधायक सांसद ही बन सकता है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर नहीं जा सकता और 4 बार लगातार हारने पर तो टिकट ही नहीं मिलता वहाँ। अजय नाम के यूजर ने लिखा, मोदी जी ने कोई नाम नहीं लिया था लेकिन निशाना सही तरीके से लगा है तभी बिलबिला रहे हैं। पवन रंकावत नाम के यूजर ने लिखा, बीजेपी के परिवार वाले पार्टी पर कब्जा नहीं करते तुम्हारी तरह टीपू पप्पू, अनपढ़ बिहार वाला पप्पू, ये सब परिवारवादी कहलाते हैं, समझा टीपू सुल्तान। मतलब ये कि बीजेपी को अखिलेश को जवाब देने के लिए कोई जोर लगाना ही नहीं पड़ा और सोशल मीडिया यूजर्स ने ही अखिलेश की बखिया उधेड़ दी। वहीं राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी के परिवारवाद वाले कमेंट पर कमेंट करने से ही इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं कमेंट नहीं करूंगा। मोबाइल नीचे। सर, लाल किले से सावरकर का जो नाम लिया गया उस पर, सर लाल किले से सावरकर का नाम जो लिया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको बता दें, लाल किला की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि हम 25 साल के अमृतकाल के लिए चर्चा करते हैं तो उसमें मुसीबतें और चुनौतियां दोनों देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे ज्यादा कुरीतियों पर बात करने की जरूरत है। कुरीतियों में सबसे पहले भ्रष्टाचार था और दूसरा भाई भतीजावाद और परिवारवाद था। पीएम मोदी ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया और उसके बाद भी अखिलेश यादव बुरी तरह से बौखला गए। बीजेपी से अपनी लिस्ट जारी करने को कहने लगे। अरे अखिलेश यादव साहब, बीजेपी पर परिवारवाद को लेकर किस बात को आधार बनाकर आप तंज कस रहे हैं, जबकि आपका तो परिवारवाद साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप किस तरह से परिवारवाद फैला रहे हैं उससे बड़ा उदाहरण और क्या ही हो सकता है। और आपने तो अपने पिता से छीनकर परिवारवाद फैलाया है। आपने तो अपने पिता से पार्टी का अध्यक्ष पद साल 2017 में ही छीना है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है।
भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है, और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं।